good morning, all of students. Today we are discussing about hypertrophic pyloric stenosis. क्या होता है hypertrophic pyloric stenosis? तो हाइपरट्रोफी का मतलब क्या होता है? हाइपरट्रोफी का मतलब होता है कि मसल्स बिकम थिक, मतलब जो जिस एरिया के जो मसल्स हैं वो कैसे हो जाते हैं, मोटे, मतलब वो थोड़े से फैल जाते हैं। पाइलोरिक एक पार्ट होता है स्टोमक का सबसे लोअर पार्ट होता है, और स्टोमक के उस पार्ट में वो अटैच होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। इसके अलावा थर्ड वर्ड था स्टेनोसिस। स्टेनोसिस मीन्स होता है ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी, चाहे वो कैंसर सेल के थ्रू हो, चाहे वो मसल्स के थ्रू हो ऑब्स्ट्रक्शन, या किसी अदर मटेरियल के थ्रू हो, फॉरेन मटेरियल्स के थ्रू। हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस मीन्स होता है कि जो हार्ट में पाइलोरस पार्ट में सर्कुलर मसल्स पाए जाते हैं, और सर्कुलर मसल्स जो पाए जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, और थिक होने के कारण से पाइलोरस वाले पार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी फूड मटेरियल जो भी चाइल्ड लेता है वो फूड डायरेक्टली स्टोमक से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या अदर पार्ट्स में नहीं जा पाता है। तो उसकी वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वापस फूड मटेरियल जो है मतलब डाइजेस्ट होगा ना, एब्जॉर्ब होगा, और वापस वोमिटिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है, वोमिट्स के थ्रू। इसकी जो है एटियोलॉजिकल फैक्टर मेनली मैं आपको डायग्रामेटिक बता देता हूँ कि होता क्या है। ये जो है ये स्टोमक का डायग्राम है, और स्टोमक के डायग्राम में अपर पार्ट जो है वो होता है कार्डिया, फंडस, बॉडी, और लास्ट जो है जो अटैच होता है वो पाइलोरस होता है। पाइलोरस में पाइलोरिक स्पिंचर होती है, और ये जो मसल्स हैं ये सर्कुलर मसल्स क्या है, हाइपरट्रोफिक हो जाते हैं, और वो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देते हैं इस एरिया में। तो फूड जो है वो यहाँ से ऊपर, मतलब यहाँ तक तो आता है, बट जो फूड आगे प्रोसेस के लिए जाना है स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, वो वहाँ पे नहीं जा पाता है, और उसकी वजह से फूड जो है वापस रिग्रेट होके और वोमिट्स होना शुरू हो जाती है बच्चे में। इटियोलॉजी क्या है इसकी? मेनली इटियोलॉजी जो है वो अननोन है, मतलब ऐसा पता नहीं लगा पाए कि एग्जैक्टली किस कारण से ये डिजीज़ कंडीशन बनती है, बट कुछ कारण हैं, जैसे मैटरनल स्ट्रेस है। थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर मैटरनली स्ट्रेस है तो उस कंडीशन की वजह से भी ज़्यादातर केसेस में ये बनता है। इसके अलावा एलिवेटेड प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, मेनली जो है हमारे बॉडी में जो है फैट का एक तरह से फैट की मात्रा को मेंटेन करता है। दूसरी चीज़ कि ये जो है हमारी बॉडी में एक तरह से वो बॉडी के रिपेयर मेंटेनेंस का काम है, वो काम भी इसके थ्रू होता है। तो ये अगर इसकी मात्रा अगर बढ़ती है तो उसकी वजह से भी जो फैट है या जो भी मस्कुलर एक्टिविटीज़ है वो बढ़ जाती है। तीसरी चीज़ है जो पाइलोरिक जो एरिया है वहाँ की जो गैंग्लियोनिक सेल्स है, गैंग्लियोनिक सेल्स का मतलब जो कि पेरास्टासिस लेवल को, या पेरास्टासिस जो गतियाँ होती है, पेरास्टासिस मूवमेंट, उनको मेंटेन करने का काम करती है। तो अगर गैंग्लियोनिक सेल्स अगर मेंटेन नहीं होगी तो उस कंडीशन की वजह से भी जो है ये कंडीशन बन सकती है, क्योंकि अगर डैमेज होती है तो जो मसल्स है उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ या घट सकती है, तो उस कंडीशन की वजह से भी ये बन सकती है। इसके पैथोफिजियोलॉजी पे आते हैं, तो सिंपली पैथोफिजियोलॉजी में जो इसके एटियोलॉजिकल कॉजेज़ हैं सारे, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। उनके कारण से क्या होता है, इसमें हाइपरट्रोफी होती है। जो इसके मसल्स हैं पाइलोरस वाले पार्ट के, उनमें हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेसिया हो जाता है, और उस मसल्स में जो है हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेसिया होगा तो उस कंडीशन की वजह से जो वहाँ की जो मसल्स है या जो पार्ट है, जो ल्यूमन है, वो ल्यूमन क्या हो जाएगी, नेरो, मतलब सकड़ी हो जाएगी। जैसे इसमें ये जो मसल्स है इनमें हाइपरट्रोफी हुई
जो मस्कुलर सर्कुलर मसल्स होते हैं इस एरिया में, तो उसमें क्या है, हाइपरट्रोफी हुई, मतलब ये फैल गए, ये थिक हो गए, मतलब बिकम मोटे हो गए। तो उसकी वजह से जो है इस कंडीशन में क्या होगा कि हाइपरट्रोफी के फलस्वरूप जो मसल्स है, अब इस एरिया में अगर इनकी हाइपरट्रोफी हुई है या हाइपरप्लेजिया हुआ है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, नैरोइंग हो जाएगी ल्यूमन की। जो ल्यूमन है वो नैरोइंग हो गई, और नैरोइंग होने के कारण से उस एरिया में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन आना शुरू हो जाएगा, जो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, और उसकी वजह से एडिमा या इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन बन सकती है। तो वो कंडीशन की वजह से जो है क्या बनेगा, पाइलोरिक स्टेनोसिस या हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। मेनली इसके अगर हम साइन एंड सिम्टम्स पे देखें, तो साइन एंड सिम्टम में एक स्पेसिफिक सिम्टम होता है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग का मतलब क्या होता है, बहुत तेज़ी से फास्टली जो है वोमेट्स होना शुरू करेगा बच्चा। मतलब जैसे आपने कोई भी फूड लिया, क्योंकि ड्यूरिंग फर्स्ट टाइम ये जो डिजीज़ कंडीशन है ये 3 to 12 वीक्स में होती है, जब बर्थ के बाद में। तो उस कंडीशन में हम स्पेशली बच्चे को क्या है, ओरल फ्लूइड देते हैं, और स्पेशली जो है मदर मिल्क या काउ मिल्क देते हैं। तो वो अगर काउ मिल्क और मदर मिल्क इस ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन की वजह से क्या होगा, वापस स्टोमक तक तो जाएगा, पर स्टोमक में जो है, जो गैस्ट्रिक फ्लूइड है या गैस्ट्रिक जूस है, वो मिक्स हो जाएगा, बट आगे जा नहीं पाएगा। तो आगे नहीं जा पाएगा तो इतनी तेज़ी से फास्टली जो है वो बाहर निकलेगा वोमेट्स के थ्रू। तो प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है फोर्स, बहुत तेज़ी से या फोर्सफुली कोई भी चीज़ को बाहर फेंकना। तो वोमिटिंग जो है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो वोमिटिंग होगी उसके साथ गैस्ट्रिक जूस या अदर जो ब्लड है, क्योंकि कहीं लेयर अगर डैमेज होती है तो उस कंडीशन में ब्लड हो सकता है कि आ जाए। इसके अलावा बच्चा इरिटेबल रहेगा, मतलब इरिटेबिलिटी रहेगी उसमें, बार बार क्राई करेगा, क्योंकि उसके डाइजेस्टिव तो कुछ हो ही नहीं रहा, बॉडी में कुछ जा ही नहीं पा रहा, तो वो इरिटेबिलिटी रहेगी। इसके अलावा हंगर रहेगी। इसके अलावा जो चाइल्ड है वो फेलियर टू थ्राइव, मतलब बच्चे की जो ग्रोथ है वो कैसी हो जाएगी, डिक्रीज्ड, बिल्कुल डिक्रीज्ड वाली ग्रोथ हो जाएगी। इसके अलावा वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। बच्चे में जो है स्टारवेशन डायरिया हो जाएगा, मतलब ग्रीन कलर का स्टूल आएगा बस, क्योंकि फ्लूइड बॉडी में कुछ जा ही नहीं पा रहा, जो थोड़ा बहुत जाएगा वो इस डायरिया के रूप में, स्टारवेशन डायरिया के रूप में या ग्रीनिश स्टूल के रूप में बाहर निकलेगा। इसके अलावा जॉइंडिस वाली कंडीशन भी बन जाती है। 2 या 3% केसेस में जॉइंडिस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बॉडी में कोई फ्लूइड या कोई कंटेंट नहीं जा रहा है। तो उस कंडीशन की वजह से जो है, जो एक्सक्रीशन होना है, बिल्रुबिन का एक्सक्रीशन होना है स्टूल के थ्रू, वो नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन की वजह से भी ये जो कंडीशन है ये बन सकती है। मेनली हम आ जाते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पे। तो डायग्नोसिस में क्या करेंगे हम, क्योंकि बच्चे में क्या है कि जो स्टोमक वाला पार्ट है, क्योंकि ये पता नहीं है कि कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को पता करने के लिए एक बेरियम एनीमा होता है, बेरियम एनीमा या बेरियम मील एक्सरे होता है, मतलब बेरियम दिया जाता है फ्लूइड के थ्रू। और बेरियम क्या करता है कि जब एक्सरे हम करवाते हैं तो बेरियम स्पेशली जो है एक्सरे में कुछ ब्राइटनेस दिखती है, मतलब जब हम बेरियम देते हैं तो उस जगह पे जहाँ भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा वहाँ पे हमें पता लग जाएगा, जो ऑब्स्ट्रक्शन वाला जो एरिया है, क्योंकि ब्राइटनेस उस जगह पे आके रुक जाती है, मतलब बेरियम फ्लूइड दिया जाता है। तो उस कंडीशन में वहाँ पे हमें एक्सरे के थ्रू पता लग जाता है। अगर उसके थ्रू भी पता नहीं लगता है तो हम सोनोग्राफी कराते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी, और उसमें चांसेस हो जाते हैं कि हाँ हमें पता लग जाएगा। इसके अलावा ब्लड टेस्ट करवाते हैं पेशेंट का, हिस्ट्री लेते हैं। ब्लड टेस्ट में भी हीमोग्लोबिन लेवल, इलेक्ट्रोलाइट लेवल ये दिखा शो करने के लिए हम लेते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन भी करवाते हैं बच्चे का, और हिस्ट्री लेते हैं मदर की। मदर की हिस्ट्री इसलिए ली जाती है कि मैटरनली कोई ऐसे कोजेस तो नहीं है जिनकी वजह से ये डिजीज़ कंडीशन बनी है, मदर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। अब हम आ जाते हैं मैनेजमेंट पे। तो मैनेजमेंट में मेनली जो है, मेडिकल मैनेजमेंट में स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है, क्योंकि आयु फ्लूइड दिया जाता है बच्चे को, क्योंकि बच्चे की जो है
डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा वीक हुआ है, और उसको मेंटेन करने के लिए हम जो है वो उसको आईवी फ्लूइड देंगे। इसके अलावा जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स है उनको मेंटेन करता है आईवी फ्लूइड। इसके अलावा जब पेशेंट है सर्जिकली, क्योंकि इस कंडीशन में सर्जिकली करेक्शन किया जाता है उस एरिया को, और सर्जिकली करेक्शन को हम बोलते हैं पाइलोरोमायोटोमी। मतलब जो पाइलोरस पार्ट है उसके जो मसल्स हैं उन मसल्स को एक तरह से रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है। पाइलोरो का मतलब पाइलोरस, मायो का मतलब मसल्स, और टोमी का मतलब रिमूव करना, हटाना, काटना, कट करना। तो वो किया जाता है 4 to 5 वीक्स में इस सर्जरी की जाती है। और सर्जरी के बाद में प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट किया जाता है। मैं ऑपरेशन से पहले क्या करना है हमें पेशेंट के साथ, उसको जो भी मेंटेन करना है, हेल्थ एजुकेशन देनी है, उसके जो फैमिली मेम्बर्स है उनको बताना है क्या सर्जिकल प्रोसीजर की जाएगी, और कैसे उसको पेशेंट की जो कंडीशन है उसको वापस मेंटेन किया जा सकता है। तो ये जो है आज हमने पढ़ा है हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक